अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप लोगों को IUPAC ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की एक क्लास दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये सवाल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक का सेक्शन बी है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसका पहला सवाल ही यही होता है। तो अगर आप ये आज का लेक्चर अच्छी तरीके से नोट कर लेते हैं, और इस लेक्चर में मैं तकरीबन कोई 10 IUPAC करवाऊंगा कॉम्प्लेक्सेस की। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, इसमें आप सीख भी लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जाम में उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अजीज इनमें से या इन जैसे सिमिलर आपको स्ट्रक्चर्स दिए जा सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसमें पहला आपके पास कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है Fe, अंदर है NO और इसके बाद हमने लिख दिया 5। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो आपके पास नाइट्रोसाइल है ना, इस पर चार्ज है 0, एक NO पर 0, तो 5 NO पर भी क्या होगा 0, लिहाजा आपकी जो आयरन है इस पर भी चार्ज आ जाएगा 0। कॉम्प्लेक्स चूंकि आपका न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव होता है ना तो हम इसको आयरन नहीं लिखते, हम लिखते हैं फेरेट। लेटेंट नेम के अंदर H ऐड करते हैं, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, तो हम सिर्फ उसका कॉमन नेम लिखते हैं। ठीक है जी, और हम फॉलो करते हैं CLMA सीरीज, कैटाइन लिगेंड मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि रोमन में लिखी जाती है, और आखिर में एनाइन, इसको हम बोलते हैं कलमा। ठीक है जी, कैटाइन इसके अंदर मौजूद नहीं है, छोड़ दीजिए। लिगेंड क्या है हमारे पास 5 नाइट्रोसाइल, 5 को हम बोलते हैं पेंटा। ठीक है, और इसका नाम है नाइट्रोसेल, नाइट्रोसाइल। ठीक है, और इसका क्या नाम होगा बेटे, आयरन। देखो ये आपके पास क्या हो गया, लिगेंड, ये आ गया मेटल, और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, पेंटा नाइट्रोसेल आयरन 0। ठीक है जी, उसके बाद जो आपके पास कंपाउंड है दूसरा, वो है K3CR C2O4 ट्वाइस Cl2। ठीक है जी, अब आप देखो एक पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है बेटे, +1, 3 पोटेशियम है तो ये हो जाएगा +3। एक ऑक्सीलेटो है, इस पर एक ऑक्सीलेटो पर है -2, ये दो ऑक्सीलेटो है, दो ऑक्सीलेटो है तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -4। एक क्लोराइड पर है -1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा -2। ठीक है, अब इन सबको ऐसे ही नंबर में व्हाट शुड बी एडेड टू क्रोमियम, क्रोमियम का ऐसा कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर रखा जाए कि ये सब कुछ 0 बन जाए। -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6। -6 में से जब +3 जाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा -3, है ना। तो -3 का मतलब है -3 को 0 बनाने के लिए हम लगा देंगे उसको 3, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, 3। ओके, अब हम दोबारा से इसको, इस सीक्वेंस को हम फॉलो कर लेते हैं। कैटाइन क्या मौजूद है, पोटेशियम, इसका नाम आ गया बेटे पोटेशियम। ठीक है, लिगेंड, लिगेंड यहाँ पर दो हैं, कौन कौन से, एक ऑक्सीलेटो है और दूसरा क्लोरो है, दोनों नेगेटिव हैं, तो हम पहले अल्फाबेटिकली क्लोरो को लिख देते हैं डाई क्लोरो। ठीक है, हम बोलते हैं डाई क्लोरो, और ऑक्सीलेटो भी कितने हैं, दो हैं, तो हम बोलेंगे डाई ऑक्सीलेटो, डाई ऑक्सीलेटो। अब चूंकि आपके पास कैटाइन मौजूद है तो ये कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या है, नेगेटिव, क्योंकि +3 अगर मैं हटाता हूं तो इस पर चार्ज आ जाता है -3, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो ये क्रोमेट लिखा जाएगा, वरना हम क्रोमियम लिखते, क्रोमेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे हम किसमें, रोमन में 3। ठीक है बेटा, ये इसका नाम हो गया। एक और लिख लेते हैं हम, नंबर 3, Na3Al ठीक है, अब देखो कैटाइन मौजूद है ना तो ये एल्यूमिनेट होगा, क्योंकि ये +3 लगा हुआ है, इसका मतलब है अगर मैं कैटाइन का +3 हटाऊंगा तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये एल्यूमिनेट है। ठीक है, एक फ्लोरीन पे -1, 6 पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, -6।
एक सोडियम पर +1 मल्टीप्लाई कर दो +3, ठीक है। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज लिखूंगी, ये सब जीरो हो जाए, -6 +3, इसका मतलब है +3, है ना। +3 +3 +3 +6 -6 जीरो, तो हमें हर हाल में इसको ना जीरो बनाना होता है, ठीक है। अब हम इसका नाम लिखेंगे इस तरह से, कलमा। कैटाइन तादाद नहीं लिखते, कैटाइन का सिर्फ नाम लिखते हैं, सोडियम, ठीक है। और लिगेंड, लिगेंड क्या चीज है, फ्लोरो, और कितने हैं 6, लिखेंगे हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसकी भी आ रही थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेरे साथ साथ ना लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं फिर मिटा दूंगा, बाद में आप समझेंगे कि सर आपने तो मिटा दिया, हमने लिखा नहीं था अभी। क्योंकि अभी जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जो वीडियो बन रही है, ये मेरी लाइव क्लास की है, जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं वो भी पढ़ रहे हैं और आपके लिए वीडियो भी बनती जा रही है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब ये आ गया, क्या करें, देखो ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर चार्ज है 0। इथिलीन डाइअमीन, इस पर चार्ज है 0, ऑर्गेनिक लिगेंड है। सल्फेट, सल्फेट होता है -2, ठीक है बेटा, और एक ही सल्फेट है तो -2, तो निकल पर चार्ज क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि ये तो 0 है ना, इसका तो काम खत्म। अब हम फॉलो करेंगे कलमा, कैटाइन, लिगेंड, मेटल और एनाइन। कैटाइन मौजूद नहीं है, छोड़ दें। लिगेंड मौजूद है, कौन कौन से, एक है अमाइन डबल एन के साथ, और एक है इथिलीन डाइअमीन, दोनों न्यूट्रल हैं। अल्फाबेटिकली लिख दो, पहले लिखो डाइअमाइन डबल एम के साथ, ठीक है, ये हो गया डाइअमाइन। फिर इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन ऑर्गेनिक है, ब्रैकेट में कर दे, डाइअमीन, ठीक है, ऑर्गेनिक लिगेंड को ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद है मेटल, मेटल क्या था हमारे पास, निकल। अच्छा, अब देखो अगर ये -2 हटाऊंगा मैं सल्फेट, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +2, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है, +2, तो +2 है, प्लस है, तो उसका मतलब ये है कि ये निकल है बेटे, निकलेट नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जब नेगेटिव होता है तब ये निकलेट बनता, तो ये बन गया आपका निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी 2। सही है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और कर लेते हैं,